अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्मार्ट ट्रेड की। 3 पर जो ऑप्शन दिया हुआ स्मार्ट ट्रेड का, उसको हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपने जो है स्मार्ट ट्रेड वाले टैब पे आ जाना है। अगर आपने इसके ऊपर अकाउंट नहीं बनाया तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। और जब आप स्मार्ट ट्रेड वाले ऑप्शन पे आएंगे तो यहाँ पर जो है 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। एक है ट्रेडिंग व्यू, सिग्नल, ट्रेड टर्मिनल और ऑर्डर एंड पोजीशंस का। आप जो चीज़ देखना चाहते हैं उसको यहाँ से एक्टिवेट कर दें। अगर आप ग्राफ देखना चाहते हैं किसी कोइन का तो आप यहाँ से ऑन करेंगे तो यहाँ पर उसका ग्राफ शो हो जाएगा जो कोइन आपने यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ है। तो अगर आप सिग्नल देखना चाहते हैं तो यहाँ पर ये देखें सिग्नल शो कर रहा है कि कौन सा कोइन आप बाय करें, बाय का सिग्नल है या सेल का सिग्नल है, वो यहाँ पर शो कर देगा। इसके बाद ये ट्रेड टर्मिनल, ये आपने ऑन रखना है क्योंकि अभी आगे मैं वीडियो में इसी के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। ट्रेड टर्मिनल आपने ऑन रख दिया यहाँ से। उसके बाद ऑर्डर एंड पोजीशन, जो आपकी एक्सचेंज के ऊपर पोजीशंस ओपन होंगी और ऑर्डर्स एक्टिवेटेड होंगे वो सारे के सारे यहाँ पर शो होंगे। तो ट्रेडिंग व्यू को मैं ऑन नहीं करता, सिग्नल, ट्रेड टर्मिनल और ऑर्डर एंड पोजीशंस को मैंने एक्टिवेट किया। यहाँ पर आपने अपनी एक्सचेंज सेलेक्ट करनी है, जो भी आपका अकाउंट है। मैं पेपर अकाउंट पे करके आपको दिखा रहा हूँ, आपने अपनी ओरिजिनल एक्सचेंज सेलेक्ट करनी है। और एक और चीज़ मैं आपको शुरू में बता दूँ कि मैं फाइनेंशियल एडवाइस बिल्कुल भी नहीं दे रहा आप लोगों को, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मैं सिर्फ आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ। बाकी अगर आप कोई ट्रेड करते हैं उसमें आपको लॉस होता है तो उसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, आप अपनी रिसर्च प्रॉपर कर लीजिएगा। यहाँ पर आपने जो है USD सेलेक्ट करना है, मतलब जिसका पेयर आप चाहते हैं। और यहाँ पर आपने ट्रेडिंग पेयर, मैंने एग्जांपल BNB के लिए तो हम यहाँ पर BNB को सिलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर जो है बाय एंड सेल का ऑप्शन है। ये जो बाय एंड सेल का यहाँ पर ऑप्शन है वो बिल्कुल सिंपल है, जैसे आप नॉर्मल में एक्सचेंज के ऊपर यूज़ करते हैं, बाइनेंस के ऊपर या किसी और एक्सचेंज पे, ये वही ऑप्शन है। यहाँ पर आप BNB बाय करना चाहते हैं, कितना बाय करना चाहते हैं, 1 BNB। लिमिट लगाना चाहते हैं कितनी अमाउंट पे, वो आप अमाउंट लिख देंगे, मैं 350 पे बाय करना चाहता हूँ। यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपने, यहाँ पर टोटल डॉलर जितने भी उसके परसेंटेज कितने का आप बाय करना चाहते हैं। तो ये बिल्कुल वही सेम ऑप्शन है, बाय का भी सेल का भी, जो है हम नॉर्मल में बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर या किसी और एक्सचेंज पे यूज़ करते थे। इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, इसके बारे में आप सब लोग जानते ही हैं। यहाँ पर आपके जो है ऑर्डर्स जो हैं, ओपन ऑर्डर, वो सारे शो हो रहे हैं। मैंने बोट वगैरह सेट किए हुए हैं अपने पेपर अकाउंट पे चेक करने के लिए स्ट्रैटेजीज़ को, तो ये वो उनकी डिटेल शो कर रहा है। अच्छा, असल जो हमने बात करनी है वो है स्मार्ट ट्रेड की। स्मार्ट ट्रेड के अंदर यहाँ पर जब आप आएंगे, सबसे पहले यहाँ पर आपने लिखना है कि जितनी अमाउंट में आप BNB बाय करना चाहते हैं। फ़र्ज़ करें मैं 1 BNB यहाँ पर बाय करना चाहता हूँ। और यहाँ पर है प्राइस में लिमिट ऑर्डर पे, मार्केट या कंडीशन पे। अच्छा, पहले आ जाते हैं लिमिट पे। जब आप यहाँ से लिमिट सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपने अपनी प्राइस देनी है जिस प्राइस के ऊपर आप बाय करना चाहते हैं। ये तकरीबन उसी तरह ही है जिस तरह हम नॉर्मल बाय करते हैं। तो यहाँ पर आपने प्राइस दे देनी है। फ़र्ज़ करें 370 पे बाय करना चाहते हैं, या आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कोई भी नहीं, बिल्कुल उसी तरह ही है जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया। दूसरा इसमें ऑप्शन आ जाता है मार्केट का। मार्केट के अंदर जो है यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिया, ये जो ट्रेलिंग बाय का ऑप्शन है ना, ये इसके अंदर अवेलेबल नहीं है। लिमिट के अंदर आप ट्रेलिंग बाय या ट्रेलिंग टेक प्रॉफिट यूज़ नहीं कर सकते। इसमें जो है आपको मार्केट ही यूज़ करना पड़ेगा। तो मार्केट या कंडीशन, इन दोनों में ये ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन लिमिट के अंदर ये अवेलेबल नहीं। तो मार्केट के अंदर हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। अब दूसरा ऑप्शन है मार्केट का, कि जिस प्राइस पे आप बाय करना चाहते हैं। विल बाय एट द एक्चुअल रेट आफ्टर द ट्रेड इज क्रिएटेड। जब ट्रेड क्रिएट होगी तो उसको एक्चुअल रेट पे बाय करेगा जो भी उस वक्त चल रहा होगा। लेकिन यहाँ पर ना ट्रेलिंग बाय का ऑप्शन है। फ़र्ज़ करें अगर मैं इसको ऑन कर दूँ ना ट्रेलिंग बाय को, तो यहाँ पर जो ट्रेलिंग बाय का ऑप्शन है वो एक्टिवेट हो जाएगा। अब यहाँ पर होता है क्या है कि यहाँ पर परसेंटेज आपने देनी है। फ़र्ज़ करें वो 376 के रेट पे चल रही है, क्वीन है जो $100 जिसकी प्राइस है उस पर चल। अब आप मार्केट ऑर्डर पे ट्रेड लगाते हैं बाय की, तो ये क्या करेगा कि जो आपने इसको प्राइस दी हुई है ना उस पर ये बाय नहीं करेगा, ये उसको फॉलो करता रहेगा। फ़र्ज़ करें वो प्राइस और नीचे आ रही है तो ये उसको फॉलो करता रहेगा। मतलब वो कोइन फ़र्ज़ करें $99 पे आ गया, $100 उसकी कीमत थी, $99 पे आ गया, उससे भी ज़्यादा नीचे चला गया। अब ये और नीचे उसको फॉलो करेगा, $99 पे आ जाएगा, ठीक है। अब वो जितना नीचे आ रहा है, फ़र्ज़ करें वो 5% नीचे आ गया, आपने एक्चुअल में जहाँ पर बाय करना तो उससे 5% नीचे आ गया, ठीक है। अब उससे 1% फिर दोबारा ऊपर उठता है, फ़र्ज़ करें 95 से 96 पे चला जाता है, तो ये उस वक्त इसको बाय करेगा। वैसे देखें आपने अगर बाय करना था तो कितने का होना था,
आपने फर्ज करें $99 पे उसको बाय करना था, वैसे उसने एग्जैक्ट उसी अमाउंट उसी वक्त एक्टिव हो जाना था एग्जीक्यूट। इस तरह से जो है आपको कम से कम प्राइस पे ये बाय होगा। तो यहाँ से आप इसकी कितने का बाय करना है यहाँ भी ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये फ़ायदा है यहाँ पर ट्रेलिंग बाय यूज़ करने का। इसी तरह यहाँ पर कंडीशन आ जाती है। कंडीशन का ये फ़ायदा है कि ये कंडीशन में ना जो आप ऑर्डर लगाते हैं ना वो हाइड रहता है, मतलब ये उसको जो है ना ऑर्डर बुक के अंदर शो नहीं करता। तो यहाँ से कंडीशन आप यूज़ करेंगे तो ये होगा कि आपने यहाँ पर अमाउंट देनी है। यहाँ पर भी दो ऑप्शन है, एक लिमिट का है और एक मार्केट का है। लिमिट के अंदर जो है आप यूज़ नहीं कर सकते ट्रेलिंग बाय, लेकिन मार्केट के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप दे देते हैं इसको 340 और कंडीशन मार्केट के अंदर जो है आप यहाँ पर ट्रेलिंग बाय लगाते थे। ये बिल्कुल उसी तरह जैसे मैंने अभी आपको समझाया 1% या 2% जब नीचे आया, नीचे आने के बाद दोबारा जब इतना परसेंटेज ऊपर जाएगा तो फिर उसको ये बाय कर लेगा। इस तरह आपको कम से कम रेट पे ये मिल जाएगा। अगर आप लिमिट ऑर्डर यूज़ करना चाहते हैं तो फिर इसको ऑफ करना पड़ेगा। यहाँ से आप लिमिट ऑर्डर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये उसी तरह से, लेकिन इसमें यह कि हाइड करके रखेगा आपका जो ऑर्डर है ना, यहाँ से भी आप इसको सिलेक्शन दे सकते हैं। अब आ जाता है टेक प्रॉफिट। ज़ाहिर हमने कोई कॉइन बाय किया तो उसमें हमने टेक प्रॉफिट भी यूज़ करना पड़ता है। टेक प्रॉफिट में भी बहुत सारे आपको एक्स्ट्रा फंक्शन मिलेंगे जो नॉर्मल आपको एक्सचेंज में नहीं मिलते। यहाँ पर इसको यूज़ करने का क्या फ़ायदा है? अगर आप टेक प्रॉफिट में आते हैं तो आपने फ़र्ज़ करें एक कॉइन बाय किया हुआ है, विल बी प्लेस्ड ऑन द एक्सचेंज ऑर्डर बुक बिफोर हैंड। अब आपने जो है फ़र्ज़ करें कॉइन बाय किया, आप उसको सेल करना चाहते हैं। हमने फ़र्ज़ करें 350 या जितने भी हमने बाय किया हम उसको 400 पे सेल करना चाहते हैं, ठीक है। अब जब ये प्राइस 400 पे पहुंचेगी तो ये उस कॉइन को कर देगा सेल। अच्छा, अब यहाँ पर हमने ये परसेंटेज में सेल ये बता रहा है कि इतना % में आपको प्रॉफिट होगा। यहाँ पर आप इधर से भी सिलेक्ट कर सकते हैं स्लाइड करके इसको, या आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं। तो ये खुद ब खुद चेंज होता रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आप इसको इतनी प्राइस पे % यानी टेक प्रॉफिट आप इसको बता सकते हैं कि मैं कितना प्रॉफिट लेना चाहता हूँ, वो आप यहाँ पे इसको बता देंगे। उसके बाद आ जाता है स्प्लिट टारगेट्स। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो ये देखें, ये पूछ रहा है कि अगर मैं चाहता हूँ कि 10% के ऊपर, या मैं कहता हूँ कि 12% प्रॉफिट के ऊपर जो है मेरा कॉइन का कितना हिस्सा सेल हो जाए। मैं चाहता हूँ जी 25% सेल हो जाए। मतलब जब 12% मुझे प्रॉफिट हो रहा होगा ना टोटल में से, तो 25% जब, तो मेरे 25% जो पोर्टफोलियो है, जो कॉइन मैंने बाई उसका 25% जो है वो सेल हो जाएगा। इस तरह यहाँ से मैं एक और भी टारगेट, तो यहाँ पर अगर मैं टारगेट ऐड करना चाहूँ तो यहाँ पर आ जाएगा। अब ये देखें 380 पे प्राइस जाएगी तो 25% क्वान्टिटी जो है मेरे उस कॉइन की सेल हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं एक और टारगेट ऐड करना चाहते हैं तो फिर दोबारा आप दे दें कि जब 30% प्रॉफिट हो रहा हो तो फिर मेरा 50% और निकल जाए, तो फिर मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। तो ये देखें क्वांटिटी 50% की, इतना कॉइन आपका 50% क्वांटिटी आपकी इस रेट पे सेल हो जाएगी और 50% इस रेट। इस तरह से आप जो है टेक प्रॉफिट के टारगेट जितने चाहें कर सकते हैं सेट। अब यहाँ पर एक और ऑप्शन है लिमिट ऑर्डर के अंदर कि ट्रेलिंग टेक प्रॉफिट फॉर लास्ट टारगेट फॉलो द मैक्सिमम प्राइस विद डेविएशन। अब यहाँ पर क्या होगा कि आपने फ़र्ज़ करें आपको प्रॉफिट हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर ना फ़र्ज़ करें आपको जो है ना प्रॉफिट हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप ये टारगेट स्प्लिट नहीं करते ना तो आप ट्रेलिंग टेक प्रॉफिट को यूज़ नहीं कर सकते। तो अगर आप ट्रेलिंग टेक प्रॉफिट को यूज़ करना चाहते हैं या तो आप मार्केट ऑर्डर सेलेक्ट कर लें या फिर आप इसको टारगेट को स्प्लिट कर दें, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो है ना एक टारगेट ऐड कर देते हैं। अब हम ट्रेलिंग टेक प्रॉफिट को जो है ना यूज़ कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे मैंने देखा कि 30% जब मुझे प्रॉफिट हो रहा तो तब मेरा इतना जो है सेल हो जाए। लेकिन जब इसको यूज़ करेंगे ना ट्रेलिंग टेक प्रॉफिट को तो क्या होगा, ये डेविएशन को देखेगा। अब मैं चाहता हूँ कि जो है ना माइनस इसमें जो डेविएशन है ना तो वो 1% की हो। अच्छा, यहाँ पर हमने जो है लेस देन 0 रखना है, यहाँ पर माइनस में जाएगी। अच्छा, जब अब होगा क्या, अब जहाँ पर आपको 30% प्रॉफिट हो रहा था ना, फ़र्ज़ करें एकदम से मार्केट ऊपर गई तो 30% से आपका ज़्यादा प्रॉफिट बनना था। अगर वैसे नॉर्मल में आपने सेट किया तो 30% पे सेल हो जाता। अब फ़र्ज़ करें आपको 32% जो है ना प्रॉफिट हो रहा था। अब जितना आप में से आपको प्रॉफिट हो रहा है ना, उसमें से अगर वो 1% कम हो जाता है तो वो जो है 31% पे आपको सेल कर देगी। इसी तरह फ़र्ज़ करें तेज़ी के साथ ऊपर जाता है, आपको 35% प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन अब वो वहाँ से बैकवर्ड आता है 1%, तो 1% बैकवर्ड आने से आपको वो 34% प्रॉफिट पे आपकी ट्रेड क्लोज कर देगा। इस तरह वैसे आपको प्रॉफिट आना था 30%, लेकिन अब आपको आ गया 34% प्रॉफिट। तो इस तरह से जो है ना आप ये ट्रेलिंग टेक प्रॉफिट यूज़ कर सकते हैं, इसका आपको बेनिफिट होगा। अगर आप ये मार्केट ऑर्डर में यूज़ करना चाहते हैं
इसमें लिमिट में टारगेट स्प्लिट नहीं करना चाहते तो फिर आपको मार्केट ऑर्डर यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर फ़र्क करें, आप प्रॉफिट लेना चाहते हैं 10% और यहाँ कम है प्रॉफिट हमारा, यहाँ पे 15% अगर हम सेट करें तो यहाँ पर हम अपनी जो डेविएशन है उसको हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर हम इसको एडजस्ट, तो यहाँ से जो है ना आप इसको चेंज कर सकते हैं। ये अगर मैं इसको यहाँ पर -5% कर दूँ, ये 5% डेविएशन के ऊपर जो है ट्रेलिंग टेक प्रॉफिट यूज़ करेगा। अगर आप टारगेट स्प्लिट नहीं करना चाहते और ट्रेलिंग टेक प्रॉफिट भी यूज़ करना चाहते हैं, तो ये मैंने प्राइस पहले सेट नहीं लिखी थी, उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही थी। ये भी मैंने सेट किया, तो यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं मार्केट ऑर्डर पे। उसके बाद आ जाता है स्टॉप लॉस। अब यहाँ पर स्टॉप लॉस के अंदर आपके पास एक और बेनिफिट है, यहाँ पर भी दो हैं, एक है लिमिट और एक है मार्केट। लिमिट के अंदर जो है आप यहाँ पर लिमिट के अंदर ट्रेलिंग टेक प्रॉफिट जो है आप यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप लिमिट ऑर्डर यूज़ करेंगे तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ नहीं कर सकते, आपको मार्केट के अंदर जाना पड़ेगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कंडीशनल हमने लिमिट ऑर्डर लगाना है, तो हमने फ़र्ज़ करें इसको 500 का सेट करना चाहते हैं, तो हमने इसको 500 सेट किया लिमिट प्राइस पे, स्टॉप लॉस हमने लगाना है तो हमें इसको कम लगाना पड़ेगा। तो अब जो है हमने 350 हम कर देते हैं। अब ये सही लगा, कंडीशनल लिमिट ऑर्डर लास्ट प्राइस 350 हमने कर दी, 350 के ऊपर हमने स्टॉप लॉस लगाई। यहाँ से भी हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं जितनी परसेंटेज के ऊपर हम स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं। अगर मैं 10% के ऊपर स्टॉप लॉस लगाना चाहता हूँ तो ये 360 के ऊपर लगेगा। अब यहाँ पर ये ऑर्डर प्राइस शो कर रहा है और उसके बाद यहाँ पर जो है स्टॉप लॉस टाइम आउट, ये बहुत जो है ना बेनिफिट है इस ऑप्शन को यूज़ करने का। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आपने जो कोइन बाय किया $400 पे, अगर वो नीचे आता है फ़र्क तेज़ी के साथ, जैसे अक्सर मार्केट्स के अंदर डिप्स लगती हैं, तो डिप लगने के बाद ना वो फ़ौरन से ऊपर चला जाता है, वो एक अचानक सी डिप होती है फ़ौरन, तो वो थोड़ी देर की होती है। तो अगर आप इसके अंदर टाइम सेट कर दें ना कि जी 2 मिनट, अगर 2 मिनट तक वो डिप रहेगी ना वहाँ तक, तो फिर तो ये तब तक उसको नहीं बेचेगा। जब 2 मिनट से टाइम ऊपर होगा ये उसको फिर बेचेगा। इस तरह से जो है, वैसे आपका बिक जाना था लॉस के अंदर, तो हो सकता है कि 2 मिनट के अंदर डिप लगने के बाद वो वापस ऊपर चला जाए, तो आपका लॉस नहीं होगा। इस तरह से आप लॉस से बच जाएंगे, ये उसको एग्जीक्यूट नहीं करवाएगा। तो यहाँ पर आप जितना भी टाइम सेट करना चाहें सेट कर सकते हैं, सेकंड में कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर जो है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाने के लिए जो है आपको यहाँ पर मार्केट में जाना पड़ेगा। फर्ज करें हम 360 का ही हम सेट कर लेते हैं कि 10% के ऊपर जो है हमारा एग्जीक्यूटिव। अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का क्या होगा? इसमें 2 सूरतें आ जाती हैं। आपने $100 पे कोइन ख़रीदा, वो 400 पे आपने ख़रीदा और 360 पे आ गया। अब ये जो है ना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, इससे ये होगा कि ना आपका अगर मार्केट नीचे आ गई ना तो 360 के ऊपर वो आपका स्टॉप लॉस एग्जीक्यूट करवा देगा -10% के ऊपर। लेकिन अगर ऊपर जाती है, फ़र्ज़ करें आपने 400 को ख़रीदा, 10% ऊपर चला गया, तो ये खुद ब खुद जो है ना 400 से 10% ऊपर चला गया तो ये स्टॉप लॉस 400 पे एडजस्ट कर देगा। फिर 10% और चला गया तो ये, और जो प्रॉफिट जहाँ पे आपका 10% मतलब 450 पे फ़र्क करें आपका 10% प्रॉफिट बन रहा था, तो ये 450 के ऊपर स्टॉप लॉस लगा देगा। लेकिन मार्केट उस वक्त 500 पे चल रही। इसी तरह फ़र्ज़ करें अगर 550 के ऊपर और चला गया तो फिर ये 10% आपका जो स्टॉप लॉस है ऊपर करता है। इस तरह से अगर वहाँ से बैकवर्ड भी मूव करते हैं तो आप प्रॉफिट में ही जाएंगे। ये जो है सबसे बड़ा इसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का फ़ायदा है। और यहाँ से आप टाइम भी सेट कर सकते हैं कि अगर क्विक डिप लगे तो उस दौरान जो है मेरी ट्रेड क्लोज ना हो। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को ये वीडियो पसंद होगी। आगे आने वाली वीडियोज़ में स्मार्ट सेल, स्मार्ट कवर और स्मार्ट बाय को जो है एक्सप्लेन करूँगा। तो ये मेरा सीखो समझो चैनल है, इसके ऊपर मैंने काफ़ी सारी ना ऑटोमेटिक ट्रेडिंग, बोर्ड ट्रेडिंग और अल्टफिन जैसे प्लेटफॉर्म की वीडियोस भी अपलोड की हैं, तो वो भी आप देख लेना। यकीनन वो आपको ट्रेड के अंदर बहुत फ़ायदा देंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को ये वीडियो पसंद होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।